हेलो एवरीवन, वेलकम कोडिंग विद मास्टर। तो ये हमारी एक न्यू सीरीज़ है जिसमें हम कोरोटीन्स को देखेंगे कि कोरोटीन्स क्या हैं और कैसे वर्क करती हैं एंड्रॉयड में। तो कोरोटीन्स को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक्स का पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या हैं और थ्रेडिंग एंड्रॉयड में कैसे काम करती है। तो चलें देखते हैं कि फंक्शन क्या चीज़ है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेक इनपुट्स एंड गिव्स अस आउटपुट। दैट मींस यू कैन पास सम इनपुट पैरामीटर्स एंड गेट पोटेंशियली सम आउटपुट वैल्यू। तो ये एक नॉर्मल सी बात है फंक्शन से रिलेटेड कि आप फंक्शन में पैरामीटर्स पास करते हैं और वो कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है अपनी बॉडी में और आपको कोई वैल्यू रिटर्न करवा देता है। तो इसमें कोई इतनी समझने वाली बात नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि थ्रेड्स क्या हैं एंड्रॉयड में। अगर मैं थ्रेड्स की बात करूं तो थ्रेड क्या चीज़ है। थ्रेड डिस्क्राइब्स इन विच कॉन्टेक्स्ट दिस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस शुड बी एग्जीक्यूटेड। Generally, without multi-threading, all instructions in a program will be executed one after another. This is because they are all executed in the same single thread. तो इस लाइन का क्या मतलब है बेसिकली। अगर मेरे नॉर्मली प्रोग्राम की बात की जाए तो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होती है। मतलब अगर मैं निचली एग्जांपल के लिए आपको बात करूं सम थ्रेड की, तो जो प्रिंट एल लिखा हुआ है ये लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर इनिशियलाइजेशन वाली लाइन var i इज इक्वल टू 10 एंड उसके बाद री इनिशियलाइजेशन और ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद और फिर आई की वैल्यू प्रिंट। मतलब ये जो चार लाइन है ये वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होती हैं। और अब इसके बाद अगर मैं एक और थ्रेड इनिशियलाइज करवा दूं, एक और थ्रेड क्रिएट कर दूं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, आए वो चीज़ चेक कर लेते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर मैं एक और थ्रेड स्टार्ट कर दूं तो उसका क्या होगा। अब अगर आप नोटिस करें तो दोनों थ्रेड्स के पास अपनी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो होगा क्या कि ये दोनों थ्रेड्स पैरेलल में रन हो जाएंगे और अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं पर थ्रेड वो रो वाइज एग्जीक्यूट होगी। मतलब अगर मैं थ्रेड 1 की बात करूं तो थ्रेड 1 सेम प्रीवियस वाला थ्रेड ही है, तो पहले प्रिंट एल एग्जीक्यूट होगी, फिर var i, फिर i प्लस इज इक्वल टू i और फिर i की वैल्यू प्रिंट होगी। सेम थ्रेड 2 की बात करूं तो प्रिंट एल फिर var x इक्वल टू 20, फिर x माइनस इक्वल टू x और फिर x की वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन आप इसमें ये चीज़ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई हैं और उनका क्या सीक्वेंस था। आप इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो इस सिनेरियो के अंदर। वो कैसे कि हो सकता है कि जो थ्रेड 1 है वो अपनी लाइन 3 पे हो या लाइन 4 पे हो, लेकिन थ्रेड 2 अभी तक लाइन 1 या लाइन 2 प्रिंट करवा रहा हो, या हो सकता है कि थ्रेड 2 कंप्लीट हो गया और थ्रेड 1 अभी भी लाइन 2 या लाइन 3 पे हो। तो आप इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो थ्रेडिंग के अंदर। तो अब एक और चीज़ आ जाती है कि वाई थ्रेडिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन एंड्रॉयड। तो चलें इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि थ्रेडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अब थ्रेडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। इन एन एंड्रॉयड ऐप, इन अ नॉर्मल प्रोग्राम, ऑल इंस्ट्रक्शंस आर जनरली एग्जीक्यूटेड इन अ सिंगल थ्रेड विच इज कॉल्ड अ मेन थ्रेड if you are not using multi-threading, of course. However, that leads to some problems. अब ये लाइन बेसिकली क्या कह रही है कि अगर हम नॉर्मल एंड्रॉयड ऐप की बात करें तो हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो नॉर्मली एक सिंगल थ्रेड में एग्जीक्यूट होती हैं, जिसको हम मेन थ्रेड का नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, एक होता है मेन थ्रेड, एक होता है बैकग्राउंड थ्रेड। और अगर आप मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ नहीं कर रहे तो ऑफ कोर्स आपका जितना भी कोड है वो मेन थ्रेड पे ही एग्जीक्यूट हो रहा होता है नॉर्मल ऐप के अंदर, एंड्रॉयड ऐप के अंदर। लेकिन इस मेन थ्रेड के ऊपर हर चीज़ एग्जीक्यूट करने के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नीचे एक एग्जांपल चेक करें तो अगर आप पहला मेथड देखें क्या कॉल हो रहा है, इनिशियलाइज व्यूज, सेकंड कॉल हो रहा है रिफ्रेश यूआई, थर्ड डू नेटवर्क कॉल और लास्ट क्या है रिफ्रेश यूआई। अब मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि जो डू नेटवर्क कॉल मेथड है ये एक लॉन्ग रनिंग टास्क है और हमने पीछे देखा है कि हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शन हैं वो रो वाइज एग्जीक्यूट होती हैं। मतलब हमारे केस में यहाँ पर क्या होगा, इनिशियलाइज व्यूज पहले कॉल होगा, फिर रिफ्रेश यूआई, फिर डू नेटवर्क कॉल और फिर रिफ्रेश यूआई। तो अगर ये डू नेटवर्क कॉल हमारा एक लॉन्ग रनिंग टास्क है तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो हमारा जो लास्ट रिफ्रेश यूआई वाला मेथड है ये तब तक कॉल नहीं होगा जब तक डू नेटवर्क कॉल एग्जीक्यूट कंप्लीटली नहीं हो जाता। तो
इस केस में क्या होगा कि हमारा जो रिफ्रेश यूआई वाला मेथड है वो कॉल नहीं हो रहा, और उस सिनेरियो में क्या होगा कि हमारा जो यूआई है वो फ्रीज हो जाएगा तब तक के लिए जब तक हमारा डू नेटवर्क कॉल कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, राइट। तो ये इसका फिर सोल्यूशन क्या है? ये तो प्रॉब्लम होगी ना कि फ्रीज हो गया, तो इसका सोल्यूशन क्या है? मल्टी थ्रेडिंग के आपको क्या करना चाहिए सिनेरियो के अंदर कि डू नेटवर्क कॉल वाला जो मेथड है ये अनदर थ्रेड में एग्जीक्यूट करना चाहिए जो कि मेन थ्रेड ना हो, मतलब आपको इसको बैकग्राउंड थ्रेड पे एग्जीक्यूट करना चाहिए ताकि ये वाला मेथड अलग कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट हो और जो हम अपडेट करें वो अलग कॉन्टेक्स्ट में करें, मतलब मेन थ्रेड पे हमारी अपडेशन हो। फॉर एग्जांपल रिफ्रेश यूआई हमारा मेन थ्रेड पे कॉल हो और डू नेटवर्क कॉल हमारा कहाँ कॉल हो? बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर। तो उस केस में क्या होगा? हमारा जो यूआई वो फ्रीज नहीं होगा। तो अब हम आते हैं कोरोटीन के ऊपर कि कोरोटीन बेसिकली क्या है। तो अगर मैं कोरोटीन्स की बात करूं तो कोरोटीन्स आर जस्ट लाइक थ्रेड्स आल्सो हैव अ जॉब टू एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शंस, but coroutines are executed inside of a thread, which means you can start many coroutines inside of a single thread. आप coroutines को नॉर्मली ये कह सकते हैं कि coroutines थ्रेड की लाइट फॉर्म है विथ सम एक्स्ट्रा यूजफुल फंक्शनैलिटी। मेन ये थ्रेड ही है लेकिन थ्रेड्स की लाइट फॉर्म है, ये कंप्लीटली थ्रेड नहीं है लेकिन इनसाइड ऑफ द थ्रेड एग्जीक्यूट होते हैं और आप एक थ्रेड में एक से ज्यादा coroutines को रन कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोटीन्स क्या है? सस्पेंडेबल हैं। सस्पेंडेबल मीन्स कि आप कोरोटीन्स के थ्रू कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आप कोरोटीन को किसी भी टाइम मिडिल ऑफ द एग्जीक्यूशन पॉज करवा सकते हैं और फिर जो पॉज हुई हुई कोरोटीन है उसको आप किसी भी टाइम अगेन कंटिन्यू करवा सकते हैं जब आप चाहें। लेकिन ये जो फंक्शनैलिटीज़ मैं बता रहा हूँ ये कोरोटीन्स की, ये सिंपली थ्रेड्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है। मेन नॉर्मल थ्रेडिंग में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन कोरोटीन्स क्योंकि थ्रेड की लाइट फॉर्म है और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ हैं और ये वाली फंक्शनैलिटी उन एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ में से एक है कि ये सस्पेंडेबल है। इसके बाद लास्ट चीज़ क्या है कि कोरोटीन्स का कॉन्टेक्स्ट आप इजीली स्विच कर सकते हो। मेन फॉर एग्जांपल आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ कि आप एक चीज़ बैकग्राउंड थ्रेड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसका जो चेंज है आप मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि कोरोटीन को लॉन्च करना पड़ेगा, फिर कोरोटीन की जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कंप्लीट होने के बाद जो चेंज इन यूआई है वो आपको मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट करनी होती है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? कोरोटीन का कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी कोरोटीन्स के थ्रू पॉसिबल है जो कि थ्रेडिंग में बहुत मुश्किल है। आप नॉर्मल थ्रेड्स में ये चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप कॉन्टेक्स्ट उसका स्विच नहीं कर सकते हो। तो होप सो आपको कोरोटीन्स का जनरल बेसिक नॉलेज पता लग गया होगा कि कोरोटीन्स क्या हैं, थ्रेड्स से इनकी क्या डिफरेंशिएशन है और कोरोटीन्स को अब हम देखेंगे कैसे यूज़ करना है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट कोरोटीन को लॉन्च करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।